प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित कृदंत प्रकरण का अध्ययन करते हुए हमने सर्वप्रथम कृत्य प्रक्रिया भाग का अध्ययन पूर्ण किया था। तत्पश्चात पूर्व कृदंत प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। काफ़ी सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। किस सूत्र से? निष्ठा संज्ञक प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा था आपका, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। अगला सूत्र है आपका 52 नंबर का, 52 नंबर का लवादिभ्यः। ये सूत्र क्या कहता है आपका? लू आदिभ्यः। लू आदि 21 धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। उदाहरण देखिए इसका, लूनः है ना। परीक्षा में एक जैसे आएगा कि सूत्र की उदाहरण व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आप ये अर्थ बता देंगे, फिर उदाहरण आप यहाँ समझा देंगे लूना पूरा सिद्ध करके। तो लूनः बनाइए। लू धातु त प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से लू धातु से परे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आप जानते हैं तवतु निष्ठा सूत्र से आपने त और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा की थी, और निष्ठा सूत्र से आप धातु से परे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक त और तवतु प्रत्यय लाते हैं। यहाँ हम त प्रत्यय का उदाहरण देख रहे हैं। त में से आदि क का लोप कर दीजिए, केवल त बचा आपका। लू प्लस त किससे किया आपने? लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, या फिर केवल अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार कर दीजिए। लू प्लस न किससे किया आपने? लवादिभ्यः सूत्र से लू धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। क्लियर है? मिला दीजिए लून। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम कोई नया काम नहीं कर रहे, मिला रहे हैं केवल। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए लूनः, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अगले सूत्र पर आइए, हलः। हलः क्या कहता है? हल से परे अंग के अवयव संप्रसारण अण यानी अ ई उ के स्थान पर दीर्घ आ ई और उ आदेश होता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जीनः ज्या धातु त प्रत्यय, निष्ठा सूत्र से ज्या धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में आदि क का लोप कर दीजिए, केवल त रह गया। ज्या प्लस त किससे किया आपने? लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा तस्य लोप से उसका लोप करा, या फिर केवल अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी चाहें। अगली पंक्ति में निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश कर दीजिए। किससे किया आपने? लवादिभ्यः सूत्र से, जो लू आदि 21 धातुओं में ज्या भी आती है आपकी 21 धातुओं के अंतर्गत, तो आपने किया लू लवादिभ्यः सूत्र से ज्या धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। क्लियर है? अब अगली पंक्ति में देखिए, ज्या में क्या क्या है आपका? जहलंत, यहलंत और आ। इस य हलंत के स्थान पर संप्रसारण ई कर दीजिए आप। तो जहलंत ई और आ प्लस न, ऐसा कैसा है आपका? जो निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार किया आपने, उसको स्पष्ट भी मत करिए, ऐसे रहने दीजिए। तो सूत्र किससे किया आपने? य के स्थान पर ई संप्रसारण। ग्रही ज्या सूत्र से कित प्रत्यय त परे होने के कारण ज्या धातु के यण अर्थात यकार के स्थान पर इक अर्थात इकार संप्रसारण होगा। ठीक है? अब अगली पंक्ति में देखिए क्या है आपके? ये दो हैं आपके स्वर, ई भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। दो स्वर एक साथ नहीं हो सकते, तो इनको मिलाइए आप। संप्रसारणाच्च सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करते हैं हम। अभी क्या कहता है देखिए, ई करा आपने पूर्व रूप, क्या है आपका? ई प्लस आ, तो पूर्व क्या है? ई, तो ई और आ को मिलाकर ई कर दीजिए केवल। और सूत्र क्या लिखेंगे हम? संप्रसारणाच्च सूत्र से इकार और आकार के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश इकार होगा। संप्रसारणाच्च सूत्र का पूरा अर्थ क्या है? संप्रसारणात् च, संप्रसारण से परे यदि कोई स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर, यानी संप्रसारण प्लस स्वर जो भी आया है उसके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश कर देते हैं। जो संप्रसारण वाला है वो हम कर देंगे। तो ई कर दिया आपने। अब मिला दीजिए, ज में ई मिल गया, न है ये आपका
जिन बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में ह्रस्व इकार के स्थान पर दीर्घ ईकार कर दीजिए, जी न। हलह सूत्र से, अभी अभी हमने पढ़ा था, हलह सूत्र से हल अर्थात जकार से परे संप्रसारण संज्ञक इकार के स्थान पर दीर्घ ईकार आदेश होगा। क्लियर। अब अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, जीनहा, और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र है आपका ओदितश्च, ओदितः च। ओदित से परे भी निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। ओदित यानी ऐसी धातु जिसमें आपने ओ की इत संज्ञा की है, तो ओदित धातु से परे भी निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होता है। उदाहरण है आपका भुग्नः, है ना। अब भुग्नः क्या है आपका, देखिए भुज धातु से त प्रत्यय, लेकिन भुज धातु क्या है मूल में, भुजो कौटिल्य, तो भुजो में आप ओ की संज्ञा करते हैं उपदेशीय अजनुनासिक सूत्र से, और त से लोप करते हैं, तो भुज धातु कैसी हो गई आपकी, ओदित, है ना। तो अब करिए आप, भुज धातु से परे त प्रत्यय आया आपका। निष्ठा सूत्र से भुज धातु से परे भूत अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि का लोप कर दीजिए, केवल त रह गया। अनुबंध लोप दे दीजिए या फिर लिख दीजिए लशक और तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब अगली पंक्ति में निष्ठा के त के स्थान पर न कर दीजिए ओदित धातु भुज से परे, तो आपने किया ओदितश्च सूत्र से ओदित धातु भुज से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। क्लियर है। अब जकार के स्थान पर गकार आदेश करिए, भुग प्लस न, किससे किया आपने, चोह कुह सूत्र से। ये सूत्र क्या कहता है, चवर्ग के स्थान पर क्रमशः कवर्ग आदेश होता है। तो चवर्ग का तीसरा वर्ण है आपका जकार, तो कवर्ग का तीसरा कर दीजिए क्रम से, तो क ख ग कर दिया आपने। तो चोह कुह सूत्र से जकार के स्थान पर क्रमशः गकार आदेश होगा। मिला दीजिए, भुग्न बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में कर दीजिए भुग्नः, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला सूत्र है आपका शुशः कः। अभी तक हम निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार कर रहे थे, अब हम अलग अलग काम करेंगे। देखिए शुशः का सूत्र कहता है शुश धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार, कबूतर वाला ककार आदेश होगा। उदाहरण है शुष्कः, सूखा हुआ। शुष धातु त प्रत्यय का आधा त पूरा। निष्ठा सूत्र से शुष धातु से परे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। आदि का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप लिख दीजिए, या फिर लशक और ददित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया। ठीक है। अब अगली पंक्ति में निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार आदेश करिए। किस सूत्र से किया आपने, शुशः कः सूत्र से शुष धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर ककार आदेश होगा। तो क्या बना आपका, शुष प्लस का हो गया आपका। मिला दीजिए, शुष्क बन गया आपका। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, हम कोई नया काम नहीं कर रहे, केवल मिलाया है। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए शुष्कः, और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले सूत्र पर आइए, ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों सूत्र आपके पचो वह, है ना। तो क्या कहता है, पचो यानी पच धातु से परे भी निष्ठा के तकार के स्थान पर वह यानी वकार आदेश होता है। पच धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर वकार आदेश होता है। उदाहरण है पक्वा, पका हुआ। भूत अर्थ आ रहा है ना, पका हुआ। अब बनाइए पक्वः, पच धातु त प्रत्यय। निष्ठा सूत्र से पच धातु से परे भूतकाल के अर्थ में निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। का आधा त पूरा है आपका। अगली पंक्ति में आदि का लोप कर दीजिए। लशक और तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, या फिर समय और स्थान का अभाव हो तो केवल अनुबंध लोप भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगली पंक्ति में निष्ठा के तकार के स्थान पर वकार कर दीजिए। सूत्र आपने अभी भी पढ़ा, पचो वह सूत्र से पच धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर
वकार आदेश होगा। वह कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में पच में जो च है इसके स्थान पर क कर दीजिए, च वर्ग के स्थान पर क वर्ग करिए। पहला वर्ण है च वर्ग का च, तो क वर्ग का पहला क कर दीजिए, तो पक प्लस व। तो चोह कुह सूत्र से चकार के स्थान पर क्रमशः ककार आदेश होगा। क्लियर है? अब मिलाइए, पको बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं हम। अगली पंक्ति में पकवह कर दीजिए और उसके सामने लिखिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अब कल इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इन सूत्रों को कंठस्थ करिएगा। पूरा 100 नंबर का व्याकरण का पेपर है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। आज इतना ही करते हैं हम, कल आगे बढ़ेंगे।